आपका सच क्या है? आपकी सच्चाई क्या है? और आपको अपनी सच्चाई के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्या ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? आइए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है और मित्रा दी पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की। इज़ माय मेंटर। मैंने उनकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं। उनमें उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात की जिसने मेरी ज़ात के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला और मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मेरी सच्चाई क्या है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मेंशन, उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, इस पॉडकास्ट को। और उनकी बहुत सारी वीडियोस के अंदर वो ये कहते नज़र आते हैं कि उनके किसी बुज़ुर्ग, किसी उस्ताद ने या किसी पीर ने, किसी बुज़ुर्ग ने उनको ये नसीहत की कि बेटा अपना सच ही बयान करना, किसी और का सच नहीं बयान करना। और सिर्फ वो इसी चीज़ को अप्लाई करके एक वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, चेंज मैनेजमेंट और बहुत अच्छे स्पीकर बन गए। तो मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि व्हाट डू यू मीन बाय योर ओन ट्रुथ। और उस वीडियो के अंदर भी वो ये बात करते हैं कि हर वो चीज़ या हर वो एक्सपीरियंस या हर वो जुमला जो उन्होंने किसी किताब में पढ़ा, अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई किया और उसके बाद जो उनका एक्सपीरियंस आया वो उनका सच है। अगर वो अल्लामा इकबाल की लाइफ से कोई बात लेके आते हैं तो वो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये बात मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंज थी। अब अगर मैं इस चीज़ को अपने चैनल पे अप्लाई करूं तो मैं क्या शेयर करूं? बुक्स, समरीज़, नॉलेज और वो तमाम चीज़ें जो मैंने इधर उधर से सीखी। लेकिन इसके साथ ही मुझे कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचने पे मजबूर किया कि तुम्हारा सच क्या है और मेरा सच क्या है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड है और वहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने अप्लाई की, जो कुछ सीखा, वो मेरा सच है। अब सवाल पैदा होता है कि आपका सच क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट है अपने चेंज के लिए? तो ये वाकई ऐसा है। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा सच क्या है, कि शायद मुझे एज अ पेरेंटिंग ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ों को दरगुज़र करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा शफ़क़त की ज़रूरत है। ये देखना पड़ा कि बहैसियत इंसान मुझे ज़्यादा दरगुज़र करने की ज़रूरत है अगर मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये बात तो बहुत वाज़ेह हो गई कि अनटिल एंड अनलेस यू नो योर ट्रुथ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी सच्चाई के बारे में जानना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड, तो मैंने क्या किया कि एक एक्सेल शीट ले ली और उसमें अपने तमाम कर्ज़े लिख लिए और देन उस 1 महीने तक डेली बेसिस के ऊपर उस एक्सेल शीट पे मैंने अपना एक रुपया जो है लिखा कि मैंने कहाँ पर कितना रुपया ख़र्च किया, कितना बिजली का बिल आ रहा है, कितनी मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। और 1 महीने के बाद मेरे सामने मेरा सच खुल के सामने आ गया कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, कि देन इट कम्स कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं। और यही वजह थी कि मेरे बहुत सारे गोल्स जो हर साल नए स्टार्ट होने के ऊपर मैं गोल सेट करता कि मुझे यहाँ पहुँचना है और वो गोल्स मैं कहीं नहीं अचीव कर पाता क्योंकि मेरा डिसिप्लिन ही नहीं था। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ही का नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना कैरियर एवेल्यूएशन की कि मुझे आता क्या है और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और कुरान पाक की भी एक आयत है कि कामयाब लोग वो हैं जो तज़किया नफ्स करते हैं। अब तज़किया नफ्स में मुख्तलिफ़ उलमा इकराम का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो तज़किया नफ्स का मैंने तर्जुमा समझा वो सेल्फ़ एवेल्यूएशन है, अपने साथ हिसाब करना। जैसे सुल्तान बाहू का से मंसूब एक कौल है ना, उहदे नाल के हिसाब की करना जड़ा अपने नाल हिसाब नहीं करता हो। तो यू हैव टू सेल्फ़ एवेल्यूएट। तो सेल्फ़ एवेल्यूएशन का प्रोसेस जो था वो आपको आपकी सच्चाई बताएगा और तभी आप उसमें चेंज ला सकते हैं। तो कैरियर के अंदर मुझे ये नोट डाउन करना पड़ा कि मैं ऑलरेडी किस पोजीशन पे हूँ, मेरा किन किन चीज़ों में नॉलेज है। और जब मैंने वो सारी चीज़ें लिख लीं तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरी सच्चाई है। और तब मैंने एवेल्यूएट किया कि मुझे कहाँ पहुँचना है और उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए मुझे किन किन चीज़ों को तब्दील करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम अ गुड डेवलपर तो मुझे टीम लीड बनने के लिए लीडरशिप स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल अगर मेरी अच्छी, मैं ईमेल लिख लेता हूँ तो मुझे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है। अब इट कम्स फॉर एआई के आने से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं हमारी फील्ड के अंदर, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और थिंग्स आसान होती चली जा रही हैं और उस आसान होने की वजह से
आपको टाइम तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करनी पड़ रही है, क्लाइंट साइड पे भी और फंक्शनल साइड पे भी। देन ये जो सच्चाई है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ आल्सो योर ट्रुथ। अगर आपने एआई के टूल्स को अपनी वर्क फ्लो के अंदर इंक्लूड नहीं किया, देन इट्स अनदर चैलेंज। ये आपकी सच्चाई है कि आपने अपग्रेड नहीं हुए, और यही सच्चाई जब आप जान लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। एआई किस तरीके से चीज़ें चेंज कर रही है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे एक जगह काम करना पड़ा, और वहाँ पर मेरा रोल बिज़नेस एनालिस्ट का था। टूल के ऊपर मेरी ग्रिप थी, मुझे पता था कि इस टूल के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, बट मुझे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी थी। वो क्लाइंट से मैंने सारी क्वेश्चंस क्रिएट किए, आंसर्स नोट डाउन किए, और मैंने एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाकर क्लाइंट सामने पेश कर दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर F7 दबा कर मैंने तमाम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट कर ली, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट कर ली। मैंने उनको पढ़ा, पहले खुद लिखा, फिर उनको पढ़ा, फिर F7 दबा के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सब क्लियर कर ली। लेकिन जब वो मेरे सीनियर के पास गया तो उसने बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली। आई वॉज सरप्राइज कि यार मैं क्या करूँ। देन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ग्रामरली टूल है, क्विल बोर्ड एक टूल है। तो मुझे क्विल बोर्ड की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी, और उसके बाद मैंने जब वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस उसके अंदर ड्रॉप किए, तो उसने मुझे ह्यूज सजेशंस दी कि इस तरीके से आप ग्रामेटिकल ये मिस्टेक्स हैं, इसके ये ह्यूज सजेशंस दी कि इस तरीके से आप जुमला मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और उसकी हेल्प से मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्लियर की। उस टाइम मैंने अपने सीनियर को, अपने डायरेक्टर को वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट की, तो उसमें बहुत कम मिस्टेक्स थी, और ही वॉज इम्प्रेस्ड। एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सच्चाई ये है कि मैंने एआई के टूल्स को अपने वर्क फ्लो के अंदर इंक्लूड नहीं किया। दैट रीज़न मेरे साथ ये कुछ हुआ। मैंने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट किया, फिर डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है, और देन आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। जब तक आप अमल नहीं करते कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द चेंज, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रूथ, कि आपकी सच्चाई क्या है। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टूल आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अब उस ज़माने में चैट जीटीपी इतना फेमस नहीं था, और जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, वहाँ पर सॉफ्टवेयर उनके लैपटॉप के ऊपर बेइंतहा रिस्ट्रिक्शंस थी, और जो डॉक्यूमेंट थी मैं ना तो कहीं पे ईमेल कर सकता था, ना अटैचमेंट कर सकता था। तो मुझे उस डॉक्यूमेंट को वहीं यूज़ करना था, और हम आमतौर पे टीम्स के उसके अंदर वो ईमेल वगैरह हम अटैचमेंट नहीं कर सकते थे। तो वो मुझे उन्हीं की मशीन को यूज़ करते हुए तमाम नोट्स बनाने थे। तो चैट जीटीपी वाज नॉट अलाउड, और उस वक्त इतना फेमस भी नहीं था। तो अब तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट चैट जीटीपी आपको बना के दे देता है। आप वर्ड्स उठा के उसमें ड्रॉप करते हो, और वो उसको बेहतर कर देता है ऑटोमेटिकली। अब वो क्विलबर्ड की तरह या ग्रामरली की तरह आपको उतना चेंज नहीं करना पड़ता। कि मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे जाने से पहले अपनी सच्चाई का पता हो, और उसको पता करने के लिए आपको अपने साथ हिसाब करना पड़ेगा, सेल्फ एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी। इट्स लिटिल बिट पेनफुल, और देखना पड़ेगा कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, और तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकेंगे। सो मेरे दोस्तों, आपकी सच्चाई क्या है? क्या आपने सेल्फ एवेल्यूएशन की और कुछ बेहतर नतीजे लिए? अगर नहीं तो अपनी सच्चाई को जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।